नमस्कार, मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। मणिपुर में कुकी, आदिवासी समूह और जातीय बहुसंख्यक मैतेई लोगों के बीच जनजाति को दिए जाने वाले आर्थिक लाभ और कोटा साझा करने को लेकर हिंसा भड़कने के लगभग 3 महीने बाद संघर्ष खत्म होने के बहुत कम आसार दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष लगातार पीएम से मामले को लेकर सदन में चर्चा करने की मांग पर अड़ा हुआ है। इसी बीच विपक्षी गठबंधन INDIA के 21 सांसद आज मणिपुर दौरे के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। ये सांसद राहत केंद्रों का दौरा करेंगे और मणिपुर में हालातों का जायजा लेकर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मणिपुर में चूराचांदपुर जिले से शुरू हुई हिंसा की आग कभी कभी कुछ थमी तो जरूर, लेकिन रह रहकर सुलगती ही रही, जिसका आलम ये हुआ कि मणिपुर में हजारों लोग बेघर हो गए। करीब 5000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई तो वहीं सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। मणिपुर में हिंसा की छिटपुट घटनाएं अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन 4 मई को घटित हुई एक घटना का वीडियो जब देश में वायरल हुआ तो मामला देश के आम लोगों तक की जुबान पर आ गया। हर तरफ मणिपुर में जल्द से जल्द शांति स्थापित करने की मांग की जा रही है। संसद से लेकर सड़क तक में मणिपुर सीएम बीरेन सिंह और केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष ने हल्ला बोल रखा है। इन सबसे इतर विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसद आज मणिपुर पहुंचे हैं। ये सांसद राहत केंद्रों का दौरा करेंगे और मणिपुर में हालात का जायजा लेकर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। प्रतिनिधि मंडल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद शामिल हैं। अगर सामूहिक हिंसा के बरक्स हमारे भाजपा के लोगों को लगता है कि ये फोटो अप है, तो मैं उनकी बुद्धि पे सिर्फ तरस खा सकता हूँ। मणिपुर के लोगों का हाथ पकड़ना, उन्हें भरोसा दिलाना कि आप इसी हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के हिस्सा हैं, बस एक छोटी कोशिश हम कर रहे हैं। अगर ये भी उन्हें नागवार गुजर रही है तो मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। स्थिति को जायजा लेना, हालत क्या है इसके जानकारी लेना, ये हमारा मकसद है और सौहार्द की वातावरण पैदा हो। आम लोग पीड़ित है, दुखी है, आम लोगों की कष्ट निवारण करने के लिए सरकार पहल करे और साथ साथ सामान्य स्थिति जल्द से जल्द बहाल हो, यही हमारा मकसद है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के इस दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है और इस दौरे को मात्र दिखावा करार दिया है। ये मात्र दिखावा है। ये लोग और इनकी सरकारों के समय मणिपुर जब जलता था, कई महीनों बंद रहता था, उस समय इनके नेता तो संसद में बोलते तक नहीं थे। इनके ये 20 लोग जो गए हैं मणिपुर, क्या वो भी राजस्थान आएंगे? और ये क्या I.N.D.I के ये सदस्य बंगाल और राजस्थान पर भी अपनी रिपोर्ट देंगे? इधर मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी चूराचांदपुर में राहत केंद्रों का दौरा किया और शिविरों में लोगों से बातचीत की है। इसके साथ ही सीबीआई ने भी 2 महिलाओं को नग्न कर परेड कराने वाले मामले में FIR दर्ज कर ली है। बहरहाल विपक्ष की मांग के बावजूद मणिपुर में न तो सीएम एन बीरेन सिंह का इस्तीफा हुआ और न ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया। विपक्ष लगातार पीएम मोदी से मामले को लेकर चर्चा करने की मांग कर रहा है। संसद में विपक्ष की ओर से पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा चुका है। देखना होगा कि अब विपक्षी दल अपनी रिपोर्ट में हालातों को लेकर क्या खुलासा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट APN।
तो मणिपुर में हजारों लोग बेघर हो गए हैं, हजारों लोग पलायन कर चुके हैं, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर में हिंसा की छिटपुट घटनाएं अभी भी देखने को मिल रही हैं। मणिपुर में जल्द से जल्द शांति स्थापित करने की मांग की जा रही है। संसद से लेकर सड़क तक मणिपुर सीएम बीरेन्द्र सिंह और केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष ने संग्राम छेड़ दिया है और इसी को लेकर मुद्दा में करेंगे हम चर्चा करने के लिए पैनल में 4 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ आर के मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मिश्रा जी। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम भी इस वक्त मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अरुणेश, INDIA गठबंधन के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल आज मणिपुर दौरे पर निकला है। ये सांसद हिंसाग्रस्त क्षेत्रों और राहत शिविर का दौरा करेंगे। सर, विपक्ष की सक्रियता कुछ देर से नहीं शुरू हुई? देखिए, हम लोगों ने जब ये हिंसा हुई थी तब से बराबर सरकार को चेताने की कोशिश की, लेकिन उस समय हुआ क्या कि अमित शाह जी कर्नाटक चुनाव में भी जीते। फिर उसके बाद जब कर्नाटक चुनाव खत्म हुए तब हमने एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करें, लेकिन वो मांग हमारी खारिज कर दी गई और अमित शाह जी ने उस बैठक को लिया। इस दौरान अमित शाह जी वहाँ मणिपुर पहुंचे भी, लेकिन वहाँ कुछ भी मतलब स्थितियां सामान्य नहीं हो पाई। उसके बाद फिर राहुल गांधी जी वहाँ गए 2 दिवसीय दौरे पर, जिसका बीजेपी ने पूरा विरोध किया। और अब आप देख रहे हैं बराबर कि हालात वहाँ कैसे हैं। वहाँ की राज्यपाल महोदया ने खुद कहा है कि हालात वाकई विभत्स है और वहाँ की सरकार का ये टोटल फेल्योर है। सरकार दोनों समुदाय के बीच में जो हिंसा बढ़ती गई उसको रोकने में नाकाम रही। और हमारा जो कर्तव्य, हम देखिए वहाँ क्या कर सकते हैं। देखिए, न केंद्र में हमें न राज्य में हमें, हम बस एक मानवता के नाते वहाँ पहुँचे हैं कि लोगों के दुख दर्द में हम शामिल तो वही तो सवाल है कि मानवता के नाते आप जा रहे हैं, 3 महीने बाद आपको मानवता याद आ रही है क्या कि मानवता के नाते आपको जाना है? राहुल गांधी गए थे ना, विपक्ष 1 महीने पहले वहाँ पहुंच चुके हैं। विपक्ष के बाकी नेता तो नहीं गए थे। सिर्फ राहुल गांधी ही तो पूरा विपक्ष नहीं है ना सर। राहुल गांधी ही तो पूरा विपक्ष नहीं है। जो कांग्रेस के नेता थे, मिश्रा जी, विपक्षी दलों के सांसद हिंसाग्रस्त इलाकों में घूमेंगे। ठीक है सर, मुझे जवाब लेने दीजिए। मिश्रा जी, विपक्षी दलों के सांसद हिंसाग्रस्त इलाकों में घूमेंगे तो राज्य की स्थिति पर एक नई तस्वीर आएगी, राजनीति भी तेज होगी। और देखिए जी, यहाँ पर जिस तरह से दिखाही विपक्ष है, इनकी जो विश्वसनीयता है, मुझे लगता है मणिपुर वासियों के लिए कितना हद तक ये जायज होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि दलों के नेता गए हैं उनकी विश्वसनीयता ही खतरे में है। दूसरी बात ये है, क्योंकि ये जो आज विश्व दलों का जो नेताओं का जो दल गया हुआ है, क्या ये भी पश्चिम बंगाल या राजस्थान या और राज्यों में जहाँ पे इस तरह की बातें होती है, इस तरह की घटनाएं होती है, क्या वहाँ पर भी इसी तरह की संवेदनशीलता दिखाएंगे? मुझे भी एक प्रश्न थी। दूसरी बात, मैं यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये 20 दलों के नेता इतने संवेदनशील हो गए हैं। जब मैं 1993 की घटना की बात करता हूँ तो मुझे याद आता है जो कि जिस तरह से राजेश पायलट जी उस समय में गृह राज्य मंत्री थे और 3 घंटे के लिए मात्र वहां पर दौरे पर गए हुए थे, जहां पर 750 से आप ज्यादा की मौतें होती। उस समय में जब संसद में चर्चा की बात हो रही थी, उस समय में गृह राज्य मंत्री ने कुछ देर के लिए मात्र चर्चाएं की। और आज जिस तरह से विपक्ष अपनी संवेदनशीलता दिखा रहा है, देखिए आप दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मणिपुर है उसी तरह से राजस्थान है और अन्य राज्यों में आप लोग तो कुछ कर नहीं रहे, तो क्या विपक्ष भी शांत होकर बैठ जाए, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए? लेकिन एक सवाल तो वाजिब है यहाँ पर, और डॉक्टर अरुणेश और इसके साथ ही संजय जी, मैं दोनों से ही आप से जवाब चाहूंगी, क्योंकि अनुराग ठाकुर को भी हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि भैया आप मणिपुर का तो इतना राग अलाप रहे हैं, क्या राजस्थान और बंगाल पर भी अपनी रिपोर्ट देंगे या फिर नहीं? दोनों से जवाब। संजय जी, पहले आपसे। देखिए, ऐसा है कि अभी भाजपा के प्रवक्ता
प्लस अनुराग ठाकुर जी दोनों इस तरीके से बात कर रहे हैं कि सारा ठीकरा विपक्ष फोड़े, ये चुनाव लड़ेंगे बोल, ये मेरा बूथ सबसे मजबूत करे, ये अपना राष्ट्रीय पैनल बनाए, वो इसमें जाति वंदन करे, और जिम्मेदारी हम लोग की है। हम राजस्थान भी देखे, हम मणिपुर भी देखे, हम बंगाल भी देखे, हम छत्तीसगढ़ भी देखे, सब हम ही लोग देखे। आप लोग कुछ ना करें, प्रधानमंत्री कुछ ना करे, प्रधानमंत्री जाकर के वहाँ पे अपनी बड़ी बड़ी मीटिंग करे, सभाएं करे, रोड ठीक है, लेकिन राज्य में जो घटनाएं घट रही है वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना, बंगाल आपकी जिम्मेदारी है, राजस्थान कांग्रेस की जिम्मेदारी है। अरे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि अगर बंगाल में आप विपक्ष में हैं, राजस्थान में आप विपक्ष में हैं, जाइए कार्रवाई करिए। बंगाल में तो आपने 8 तारीख के बाद तुरंत के तुरंत आपने अपना कार्रवाई किया हुआ था। आप वहाँ पे अपनी पूरी पैनल बैठाई थी, वहाँ पे जांच करने के लिए भेजा हुआ था। आपको याद होगा 8 तारीख के बाद तो तुरंत के तुरंत राज्यपाल भी पहुंचे थे, और तुरंत के तुरंत इन्होंने अपने एक मीटिंग भी वो भी गठित किया था, एक आयोग गठित किया था, उसको बाकायदा इन्होंने भेजा भी था, उसकी रिपोर्ट भी इन्होंने गृह मंत्री को सौंपी थी। तो आप करो तो ठीक है, हम करें तो गड़बड़ है, हम दिशाहीन है। मतलब हम अगर मुद्दे उठा रहे हैं, हम किसी चीज को बात करना चाहते हैं, हम देश की बात करना चाहते हैं, देश हम जो है हम दिशाहीन है। प्रधानमंत्री 78 दिन के बाद 16 सेकंड तक क्रोध व्यक्त करते हैं, तो वो बहुत बड़े। चलिए, आपने लंबी चौड़ी बात यहाँ पर रख दी, लेकिन एक सिंपल से सवाल का जवाब नहीं दिया कि बंगाल के मामले में भी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे क्या, जैसा कि अनुराग ठाकुर ने कहा है। आपसे भी जवाब ले लेती हूँ इस दौरान। अरुणेश जी, उसके बाद संजीव जी के पास जाना होगा। अरुणेश जी, चलिए लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजीव जी, मणिपुर की स्थिति का जायजा लेने आपके भी सांसद जा रहे हैं, ये गठबंधन एकता है या पूर्वोत्तर में प्रसार का स्कोप देख रहे हैं आप लोग? रिशु जी, ये बताइए, जो दिल्ली में केंद्र में सरकार है किसकी चल रही है, बताएंगे आप? केंद्र में सरकार किसकी चल रही है बताइए? आपसे रिशु जी मैं जानना चाह रहा हूँ, केंद्र में सरकार किसकी चल रही है? सबको पता है केंद्र में किसकी सरकार है। ये क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपके नहीं, मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? अरे आप बताइए ना, केंद्र में दिल्ली की सरकार और दिल्ली में जो केंद्र की सरकार किसकी चल रही है? मैं यहाँ सवाल करने के लिए बैठी हूँ, आपके जवाब देने के लिए नहीं। इसका जवाब आप बीजेपी से लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए भैया आप कि मणिपुर की स्थिति का जायजा लेने आपके भी सांसद जा रहे हैं, ये गठबंधन एकता है या पूर्वोत्तर में प्रसार का स्कोप आप लोग देख रहे हैं? मेरा जवाब उसी में छिपा है। केंद्र में जो दिल्ली में सरकार है किसकी चल रही है हम बता दीजिए, तो बता सकते हैं ना। दिल्ली में तो दोनों की चल रही है, दिल्ली में तो आपकी भी चल रही है भाई। दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली में दोनों की चल रही है, दिल्ली में तो आपकी भी चल रही है। केंद्र में सरकार किसकी चल रही है बताइए ना मैडम। केंद्र में सबको पता है भाई, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सबको पता है, किसको नहीं पता। लेकिन आपने दिल्ली की बात पूछी ना कि दिल्ली में किसकी चल रही है, तो दिल्ली में तो आप ही की चल रही है, दिल्ली में आप ही की चल रही है। केंद्र में जो सरकार चल रही है ना, वो उसकी चल रही N.D.A। हमने इधर 2-4-6 दिनों से देखा है, मीडिया को भी इंडिया कहने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप मैडम जहाँ से बात कर रही हैं, जिस शहर में बैठी हुई हैं, जहाँ आपका स्टूडियो है, कहाँ बैठी है? कौन से शहर में बैठी हैं आप? यहाँ आपका स्टूडियो मालूम है कहाँ बैठी है आप? .o.i.d.a। कभी आपने बोला इस तरीके से? आप गर्व करती है उसको शॉर्ट में बोलने में, मेरा स्टूडियो जी फला यहाँ पर है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं N.O.I.D.A। मतलब इंडिया कहने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इंडिया कहने में क्यों शर्मिंदगी महसूस होगी? इंडिया कहने में क्यों शर्मिंदगी होगी? क्यों शर्मिंदगी होगी? लेकिन आपके बनाए हुए INDIA इसको हम नहीं इंडिया कहेंगे। आपके बनाए हुए INDIA को हम इंडिया नहीं कहेंगे। आप कहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप कहिए। मिश्रा जी, मैं तो कह रहा हूँ ना, यहाँ पर घाटा लगा करके बैठने वाले प्रवक्ता हैं, केंद्र में किसकी सरकार है, ये पत्रकार से पूछते हैं, ये एंकर से पूछते हैं। अब आपको फर्म आनी चाहिए, आपको जो गया है जीत आदमी, आप कितने असंवेदनशील हैं आप लोग, यही डेलीगेशन आप
जब सवालों से भागना होता है तो यही होता है, जब सवालों से भागना होता है तो यही होता है। रिशु जी, आप ये गलत कह रही है। मैं हमेशा, मैं और हमारी पार्टी हर सवालों से। तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आपने जवाब क्यों नहीं दिया? ये जो इंडिया, आपने जवाब क्यों नहीं दिया मेरे सवाल का? फिर जो विपक्षी दलों का, उससे इनको ये भयभीत है, वो इनको चुनौती दे रही है। ये अभी तक क्या करते थे, लोगों को जाते थे डबल इंजन। अगर किसी अगर ये मणिपुर में दूसरी पार्टी की सरकार होती है, देखा जाएगा, चुनाव के मैदान में देखा जाएगा। वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस क्यों नहीं हटाया? आपने यूपीए के अंदर में कैसे पढ़ा था? यूपीए, NDA, ऐसे नहीं कहा जाता, इंडिया कहा जाता। आपके द्वारा ये जो बनाया गया INDIA है, इसको इंडिया हम लोग नहीं कह सकते है कि इसमें भ्रष्टाचारी, इसमें जितने भी हैं सारे भ्रष्टाचारी हैं। और उसके बाद जिस तरह से आप लोगों ने बात रखी, आऊंगे अरुणेश जी आपके पास। जी, सारे के सारे मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलवा करके ये जो बात करता हूँ ना, जो अभी आपने महाराष्ट्र में बना लिया, आपके दो मंत्री जेल में बैठे हुए हैं, आपके दो मंत्री जेल में बैठे हुए हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। आप उनको पहले जमानत करेंगे। आपके जो 70 ईमानदार सर्टिफिकेट को आप बात से फिरते थे, आपके जो मुख्यमंत्री 70 ईमानदार का सर्टिफिकेट बांटते थे, आपकी अरे संजीव जी, डिबेट में तमाम विपक्षी दल और हम सब लोग इसलिए बैठे हैं कि मणिपुर में किस तरीके से शांति बहाल हो। मणिपुर में कैसे शांति बहाल करेंगे आप लोग, जरा ये तो बताइए ना। यहीं पर इतना हल्ला काट रहे हैं, वहाँ कैसे शांति बहाल की कोशिश करेंगे? अरुणेश जी, आऊंगी आपके पास। अरुणेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरुणेश जी, मैं अपने बीजेपी के साथी से ये कहना चाह रहा हूँ, जो बीजेपी के हमारे साथी सदाचार का हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि विपक्ष के गठबंधन में सारे भ्रष्टाचारी हैं। इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हेमंत विश्व शर्मा जी जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं और वो आपकी पार्टी में, उनको अमित शाह जी पहले भ्रष्टाचारी बोला करते थे, और खुद जो गृह मंत्री है इस समय वो भी सजा आफ्ता है। तो जिनके मिश्रा जी, जिनके खुद के घर शीशे के होते, वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। एकनाथ शिंदे को ले लीजिए, जितिन प्रसाद को ले लीजिए, तमाम जो आपके नेता हैं जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। खुद मोदी जी कह रहे थे कि सब 70,000 करोड़ के घोटाले, 70,000 करोड़ के घोटाले। अमित शाह जी भी तो सजा आफ्ता है, वो तो आपकी पार्टी के गृह मंत्री है। अमित शाह जी आपकी पार्टी के मंत्री है, तो जो आक्षेप लगाने से पहले आप ये मत भूल जाइए आ रही संजय जी आपके पास। आ रही का जो इतिहास वो किस तरीके का है, आप ये मत भूल जाइए कि आपकी पार्टी का इतिहास कैसा है। हमें सदाचार। आप लोग ये बताइए कि इतिहास और भूगोल ही यहाँ पर बताते रहेंगे या डिबेट में हम लोग कुछ निष्कर्ष करने के लिए बैठे हैं? अरुणेश जी, हम लोग निष्कर्ष के लिए बैठे हैं ना। 3 महीने हो गए मणिपुर को इसी तरीके से हिंसा की आग में जलते हुए, कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। आप विपक्ष में हैं, आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, सत्ता पक्ष की तो बनती ही बनती है। ठीक है, केंद्र में बीजेपी सरकार, राज्य में बीजेपी सरकार, जवाबदेही किसकी होगी? ठीक है, की होगी। ठीक है। नहीं, विपक्ष की जवाबदेही नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसे मामले होते हैं तो शांति, हम सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि किसी भी तरीके से शांति बहाल होनी चाहिए मणिपुर में। संजय जी, महिलाओं के साथ हुए अपराध की जांच अब सीबीआई करेगी, क्या ये केंद्र सरकार का स्वीकार है कि पुलिस निष्पक्ष काम नहीं कर पा रही है मणिपुर में? देखिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। पिछले 1 महीने से मैं लगातार इन डिबेट में बैठता हूँ, खासकर आपके चैनल में तो मैं लगातार रोज ही बैठ रहा हूँ और इसके मणिपुर के बारे में बात होती है। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता लगातार बदलते रहते हैं, नए नए प्रवक्ता आते हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रवक्ता ने मणिपुर के बारे में सीधी बात नहीं की। राज्यों की बातें वो घुमाते रहते हैं, गोल गोल घुमाते रहते हैं। बंगाल, कभी महाराष्ट्र, कभी छत्तीसगढ़, कभी बंगाल, कभी कुछ, लेकिन कभी भी सीधे मणिपुर के बारे में बात नहीं, जो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आपने सीना ठोक करके कहा था
कि ये जब समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 2017 में प्रधानमंत्री खुद मणिपुर के कम से कम 50 दौरे करने के बाद ये मामला शांत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे आप विश्व गुरु के तमंगा लेकर के बैठे हैं, आप कहते हैं आपके बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री, बहुत ही सब कुछ आप लोग दुनिया जहान की चीजें बताते रहते हैं। मोदी है तो मुमकिन है बताते रहते हैं। आपका एक फोन से यूक्रेन रशिया का युद्ध शांत करवा देते हैं। मणिपुर के बारे में माँ क्यों नहीं बोलते? 78 दिन तक मोदी जी कुछ नहीं बोले। ताज्जुब की बात है, वीडियो वायरल ना होता और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ना लिया था, स्वयं संज्ञान ने, तो मोदी जी तब भी ना बोलते। आप खुद सोचिए, डबल इंजन की सरकार है। इंटेलिजेंस क्या वहां पे इतना सीरियस है कि 4 मई की एक घटना हुई। 4 मई की घटना के बाद 1 महीने के बाद गृह मंत्री वहां पहुंचे, 3 दिन तक वहां रुके। क्या उनको इस घटना के बारे में जानकारी नहीं मिली? उनके बारे में उनको बताया नहीं। तो अगर जानकारी मिली तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं किया? तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं किया? और जब वीडियो वायरल हो गया तो 24 घंटे में अरेस्ट कैसे हो गया? ये एक सोचने वाली बात है। एन वीरेंद्र सिंह खुद बता रहे हैं ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। अभी तो एक ही वीडियो आया है, क्योंकि इंटरनेट वहां बंद है। वहां की कोई भी घटनाएं जो होती है हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है ये। और उसके बाद आज हमको जा रहे हैं तो कहते हैं हम नौटंकी कर रहे हैं, हम वहां पे दिशाहीन है, हम भटक रहे हैं। मतलब आप से 23 जून के बाद से जब हम लोग की बैठक हुई है, आप बौखला चुके हैं, आप दिशाहीन हो चुके हैं। इसीलिए जो सीधा ठोक कर 5 फरवरी को बोलोगे ना, मोदी है अकेला सब पे भारी, अकेला सबसे भारी, 38 जनों को ये टुकड़े टुकड़े करके गए। कोई नहीं, आप लोग जा रहे हैं ना, दिशा दिखाने जा रहे हैं, दिशा दिखाने जा रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी जाए, लेकिन शांति स्थापित होनी चाहिए। संजय जी, शांति स्थापित होना चाहिए। यही सबका मकसद है। यही सबका मकसद है कि मणिपुर जो हिंसा की आग में इतने महीने से चल रहा है, वहां शांति स्थापित होनी चाहिए और इस मुद्दे पर अब राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। मिश्रा जी, माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।